Hello students, welcome back on my channel Kanchan's Commerce. Today we are going to study further points. First point, accounting as a source of इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर अकाउंटिंग हमारे लिए कैसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब सूचना का स्रोत है, यह समझाया हुआ है। यहाँ पर एक नीचे फ्लो चार्ट दिया है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट मतलब बुक कीपिंग करना, प्रोसेस मतलब अकाउंटिंग करना, मतलब लेजर अकाउंट्स में एंट्रीज को लिखना, आउटपुट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। इसके द्वारा हमें बिजनेस की सारी कंडीशन क्लियर हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं। अकाउंटिंग सर्व्स फॉलोइंग पर्पसेस एज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर बताया है कि अकाउंटिंग कैसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब सूचना का स्रोत है। फर्स्ट पॉइंट, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इज़ द सोर्स ऑफ जनरेटिंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में समझाया है कि सबसे पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जर्नल बुक, क्योंकि सबसे पहले इसी में ही ट्रांजेक्शन्स मतलब व्यापारिक व्यवहारों की एंट्री होती है। सेकेंड पॉइंट, प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम मेक्स द इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट में समझा है प्रॉपर अकाउंटिंग मतलब अगर अकाउंटिंग पूरे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए तैयार की गई है तो वह विश्वसनीय होती है, विश्वास योग्य बन जाती है। थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग इंश्योर्स दैट द इंफॉर्मेशन नीडेड बाय वेरियस यूजर्स इज रिलेवेंट। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में समझाया है प्रॉपर अकाउंटिंग से यूजर्स मतलब उपयोगकर्ता या फिर हितग्राहियों को यह भरोसा हो जाता है कि बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वह सब सही है। फोर्थ पॉइंट, अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट टू प्रॉपरली मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। अब फोर्थ पॉइंट में समझाया ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली मैनेज करने में और आगे के डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती है, सहायक होती है। फिफ्थ पॉइंट, accounting system generates various information in the form of different documents. These documents have to be true and fair. अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में समझा है अकाउंटिंग सिस्टम में बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं और उनसे कई इंफॉर्मेशन मिलती है और इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली बी असेस्ड थ्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट में समझा है किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को जानने के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है ताकि सबको सही जानकारी मिल सके। चलिए आगे का एक पॉइंट और देखते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय मेनी पार्टीज फॉर मेकिंग डिसीजंस। ऑल दोज हु यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस टू मेक डिसीजंस आर कॉल्ड यूजर्स। अब यहाँ पर बिजनेस की इंफॉर्मेशन कैसे मिलती, अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है और इस इंफॉर्मेशन को देखने वाली पार्टीज़ को यूज़र्स कहा जाता है। अब ये पार्टीज़ कौन हैं? यह पार्टीज़ वह उन लोगों को कहा गया है जो जिनका किसी न किसी तरह से बिजनेस से फ़ायदा जुड़ा हुआ है। वह ऑनर हो सकता है मतलब मालिक, मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, कोई भी हो सकता है और यह सब बिजनेस के हित में आगे डिसीजन भी ले सकते हैं। The users of accounting information are divided into two broad categories. अब इन यूज़र्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट इंटरनल यूज़र एंड सेकंड एक्सटर्नल यूज़र्स। अब सबसे पहले हम इंटरनल यूज़र्स को देखते हैं। These are parties or individuals are directly involved in the management and working with the organization. They have the power to influence the working of the organization. अब internal users वह पार्टीज होती है, वह लोग होते हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं और बिजनेस के लिए कोई भी डिसीजन आगे का वो ले सकते हैं। उनको इतने राइट्स होते हैं कि वो बिजनेस का कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। इंटरनल यूजर्स में कौन लोग आते हैं, जैसे ऑनर्स, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़। Second, external user. All those parties and individuals who are not directly involved in the management are called external users. अब external users वो होते हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली नहीं जुड़े होते हैं और यह बिजनेस के लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। एक्सटर्नल यूज़र में इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, यह सब आते हैं।
अब आगे हमें एक चार्ट के द्वारा समझाया हुआ है कि इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं। इंटरनल यूज़र्स ऑनर्स या फिर प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़। एक्सटर्नल यूज़र इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब संभावित निवेशक जिनकी संभावना है कि हम बिजनेस में किसी भी तरह का इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसों का। क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, टैक्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सोसाइटी, रिसर्चर्स। स्टूडेंट्स, आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के पॉइंट्स के साथ आपसे मिलूँगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।